सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक 21 वर्षीय महिला ने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और मामला अब महिला थाने तक पहुंच गया है। महिला का आरोप है कि फरवरी 2025 में शादी के बाद कुछ ही महीनों में पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पत्नी के मुताबिक पति की मोबाइल में कई युवतियों की तस्वीरें और चैट मिली। शिकायत में दावा किया गया है कि अलग अलग महिलाओं को पैसे देकर बुलाने से जुड़ी बातचीत और कथित लेन देन के रिकॉर्ड भी मोबाइल में मिले। महिला ने पति पर एक अन्य महिला से कथित संबंध का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि जब उसने इन गतिविधियों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। सबसे गंभीर आरोप यह है कि महिला ने पति पर कथित तौर पर जबरन 3 महीने का गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। अब महिला ने पुलिस से पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हालांकि ये सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं और इनकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं और कई लड़कियों के साथ उनका अफेयर है और एक उनकी गर्लफ्रेंड है और हमें लाने दहेज के लाने पैसा करत के पापा से पैसे मंगाओ चाहे ज़मीन बेच के दे में चाहे उसी बाप के पैसे से हम आयासी करेंगे। अगर पैसे नहीं मंगाएगी तो तुझे लात मार के निकालेंगे हम घर से। क्या नाम है पति का? सोनू। हमारी 2025 में 19 फरवरी को शादी हुई थी बरभान से मंदिर में से और पति का नाम सोनू दांगी है। लव मैरिज की थी क्या आपने? हाँ, दोनों की पसंद थी पर उसने बहला फसला के मुझसे शादी कर ली। मतलब ऐसे ही बोला कि मर जाएंगे तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे अगर तुमने हमसे शादी नहीं की। तो सर हमने उससे शादी कर ली और जैसी नगर थाने में बयान भी हो तो उसने बोला ऐसे ऐसे बोल देना ना, फिर बाद में हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमने उसके दबाव में ऐसा ऐसा सब कुछ बोल दिया और हम अब प्रेग्नेंट हुए 3 बार, मतलब 1-2 बार प्रेग्नेंट हुए। तो उसकी गर्लफ्रेंड है सिमरन, उसने अच्छे से मुझसे बात की, वो अच्छे से बात करती थी, मैं भी उससे अच्छे से मतलब जानती थी, भाभी करके बात करती थी। उसने मुझे बच्चा गिराने की दवाई जबरदस्ती मेरे घर पे मार के खिलाई मुझे, मैं खा नहीं रही थी और उसके बाद 2 बार ऐसी दवाई खिलाई और फिर अब मैं 3 बार प्रेग्नेंट, मतलब 1 बार और प्रेग्नेंट 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी सब कुछ दवाइयाँ अच्छे से चल रही थी, अनुपम हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज, सोनोग्राफी सब हुई थी। और फिर उसके बाद मुझे दूसरे डॉक्टर के कटरा में लो आ गया अनीता सेन गुप्ता के वहाँ, तो उनने भी अच्छे से 15 दिन तक सब कुछ ठीक था। दोबारा उनने हमें बुलाया कि आना, तो 2 दिन तक सब ठीक था। 2 दिन बाद जाना तो 2 दिन बाद हमें ब्लीडिंग चालू होने लगी। इसको मैंने फ़ोन लगाया कि हमारा पेट दर्द कर रहा है और हमें ब्लीडिंग हो रही है। तो ये था गड़ाकोटा में, उस धम्मू नहर के साथ में और राम मिलन कुर्मी के साथ में। तो बोला कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये कब आया? 9 बजे रात आया। ये 9 बजे रात आया, इसने मुझे नहीं दवाई। कौन कौन सी युवतियों के साथ उसके संबंध है? एक तो सिमरन नाहर है, इसके साथ तो पूरा फिर मेरे को पता है। और ये अमित पटेल है ना, ये लड़कियाँ बुलाता है। इसने बुलाई थी 31 तारीख को किसी लड़की को, टीकमगढ़ की लड़की है। इसने 5000 रुपये दिए हैं, उस लड़की को बुलाया है, उसके साथ संबंध है। और दोबारा से उसको लड़की को फिर कहाँ से बुला? अमित पटेल कौन है आपके पति का? हमें नहीं मालूम अमित पटेल कौन है, यहीं का है, सागर का है वो। मतलब लाइट फिट जानती है अमित पटेल? हाँ, अमित पटेल को ऐसे जानते, वो हमारी दीदी के यहाँ पर ये लाइट फिटिंग मतलब पंखा लगाने के लिए आया। तो उसकी मैंने शक्ल देख ली और फिर उसने व्हाट्सएप पे चैट की तो हमने उसकी फ़ोटो देखी तो मैं उसको पहचान गई। और इसकी मॉल की, यहाँ स्मार्ट मॉल है, वहाँ उसकी दुकान है। तो मैंने उस नंबर था उसको फ़ोन लगाया, मैंने कि भैया आप अमित बोल रहे? से बोला हाँ। कहला हाँ दीदी क्या बात है? तो मैंने कि आप दुकान पे हो तो ना मैं दुकान पे आऊँगी। नहीं कि दीदी क्या बात है, आप कहाँ, हमने घर आ जाओगे? बोला कि हाँ घर आ जाएंगे दीदी। तो उसको मैंने बताया कि शिवानी किराना से यहाँ आना है। अमित पटेल भी आपको परेशान कर रहा था? अमित पटेल भी बोल रहा था, उस दिन घर पे बुलाया मैंने कल इसको, तो ये बोल रहा था मेरा कुछ नहीं होगा ना, पुलिस वाले कुछ पटा लेंगे, 2-3 लाख रुपए भलेंगे, हम लोगों का तो ये काम है। उसने मुझे सब कुछ बताया, ये कटरा में काम चलता है। अभी आप शिकायत करने गोपालगंज भी गई और हाँ, थाने भी आई, तो क्या हुआ? शिकायत हुई? अभी नहीं हुई मेरी शिकायत। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी गोपालगंज वहाँ गए थे, गोपालगंज में उन लोगों ने हमसे बोला कि आप ये लिखाओ वो लिखाओ। तो हमने सब कुछ किया, फोटोकॉपी भी उसकी मैसेज की, उस लड़की की फ़ोटो, उस अमित को भी बुलाया थाने में, उससे पूछताछ भी हुई। पर उन लोगों ने, मैडम लोग ने और सर ने बोल दिया कि अभी तुम घर जाओ, जब वो तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, जब तुम फ़ोन लगाना 10 बजे रात तो हम उसको लेने आएंगे। और मीडिया वाले भी वहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी ऐसे नहीं करना, ना वो भाग जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, तो उनकी बातों में मत आओ। तो मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला और बाद में फिर मुझे समझा बुझा के एक काम करो, तुम घर पे जाओ, तुम्हारा अभी कुछ नहीं। कल 2 बजे हमें फ़ोन लगा। आपकी अभी शिकायत दर्ज नहीं हुई है? हाँ, अभी हमारी शिकायत कहीं भी दर्ज नहीं हुई है। और व्हाट्सएप पे आपके पति के जो मैसेज आए, किस तरीके के मैसेज आए, क्या है उसमें मैसेज? उसमें ये है कहाँ हो भैया फ़ोन करो, ये वो हमें ये लड़की चाहिए। अब अमित बोल रहा है भैया पैसे कर दो ना, झंड हो जाएगी। हम कहाँ की लड़कियाँ आती हैं? टीकमगढ़ की लड़कियाँ आती हैं। और ये अरुण लोधी, क्या अरविंद लोधी है, उसने सब बताया था। ये अमित क्या चाहती हैं आप?
हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले और हमें उसके साथ मतलब वो हमें राखे अच्छी तरीके से, नहीं रख रहा है तो हमें अच्छे से तरीके से सुधर के हमें राखे जैसे से रखता है और उसके घर में हमें अधिकार मिले। उसके घर में हम तो चाहते